हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। लोग ना अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई वर्किंग वूमेन हो या फिर कोई बच्चे हों या फिर कोई भी हो, वो अपने पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हैं। वो पास्ट में हुए जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई, उसके लिए आप एक ही जगह स्टक हो गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने पास्ट में ये चीज़ें कर डाली थी, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी। आपको बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और आप उसी जगह पे रुक गए हैं, आप एक ही जगह पे स्टक हो और अब अंदर से आपको खुद में ही मतलब गिल्ट फील हो रही है। खुद में ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया था, मैं लोगों के साथ में ऐसे कैसे कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इतनी समझदार थी, फिर भी से मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो एक चीज़ आप मानिए, हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलती ही ना हो। हर इंसान गलती से ही सीखता है। हाँ, हम बार बार गलती कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हम गलत हो सकते हैं, मगर हमसे अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलतियाँ हो गई हैं ना, तो सबसे फर्स्ट में आप खुद को माफ़ करना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप खुद को माफ़ कर लेंगे, जब खुद को आप माफ़ कर पाएंगे ना, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक गिल्ट ना हमें एक कैंसर की सिचुएशन में ला देता है। एक गिल्ट से कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि जब हमें बहुत दिनों से किसी एक जगह पे हमारा ध्यान रहता है ना, कि चाहे लाइफ में कुछ भी पास्ट हो या फिर रिलेशनशिप को लेके हो या फिर किस पैसे को लेकर हो या फिर कोई अन्य चीज़ को लेकर, अगर आपको अंदर से हमेशा एक ही थॉट पे एक ही जगह ऐसे कैसे कर दिया था किसी के साथ में, तो आप सबसे फर्स्ट में आप खुद को माफ़ करना स्टार्ट करिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलतियां होती हैं, मगर जानबूझकर बार बार हम उस गलतियों को रिपीट करें तो फिर वहाँ पे आप गलत होंगे। लेकिन अगर आपको समय रहते चीज़ों का पता चल जाता है कि मैंने सामने वाले के साथ में ये गलती की या फिर मेरे साथ में जाने अनजाने में ये गलतियाँ हो गई हैं, तो आप खुद को माफ़ करिए। और खुद को माफ़ करने के साथ साथ में आप ऊपर वाले से आप उनसे आप प्रे करिए, उनसे आप कनेक्ट होइए और उनसे आप माफ़ी मांगिए। आप ये बोल सकते हैं वहाँ पे कि भगवान, मेरे से जाने अनजाने में पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे माफ़ करें। आगे से मैं इन गलतियों को कभी भी दोहराऊंगा नहीं और मैं खुद को भी इस चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रयासरत करता हूँ और आप मुझे सही मार्गदर्शन पे हमेशा रखिए। जब आप ऐसा ऊपर वाले से आप अफर्मेशन करते हैं ना, तो आपके अंदर से ही आपको हल्का फील होगा। आप देखेंगे कि आप इस चीज़ को आप पर डे कर सकते हैं 21 डेज तक। अगर आपके साथ में पास्ट में बहुत बड़ी कुछ गलती हो गई है और आपको अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रही है, तो आप इस अफर्मेशन को आप बार बार लिखिए। आप 21 डेज तक लिखिए कि, और उसके बाद में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका गिल्ट बाहर निकलने लगा है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि एक बहती नदी और तालाब में बहुत सारे तल, तालाब में एक तालाब में बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे गंदगी एक जगह पे इकट्ठा होती है, जबकि बहती नदी ऑटोमेटिक बहते बहते वो साफ पानी उसमें आने लगती है। यहाँ तक कि उसे हमें प्यूरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी साफ़ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। अगर हम किसी एक गिल्ट को लेकर बैठे रहे ना, तो हम कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे।
में बहुत बड़ा कर सकते थे, बहुत आगे बढ़ सकते थे, मगर सिर्फ एक गिल्ट को अपने दिमाग में रखकर हम वहीं पे स्टक हो जाएं और फिर आगे कुछ सोचें ही ना, तो ये हम खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब हम अपना लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते थे, मगर एक ही जगह पे हमारा ध्यान अटक सा गया है। और वो जो गिल्ट है ना, वो आपको कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न कराती है। तो आप सोचिए कि एक गिल्ट आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है। और जो इंसान अगर सुधर गया है ना, तो उसे बार बार ये भी एहसास मत दिलाएं कि लाइफ में तुमने ये चीज़ें की है, क्योंकि वो उसका गुजरा हुआ पल है यार। और उस गुजरे हुए पल को बार बार हम सामने वाले को बताकर कहीं ना कहीं उसको हम ये महसूस करा रहे हैं कि तुमने लाइफ में बहुत बड़ी गलती की थी। अब वो सुधर गया है, आगे बढ़ना चाहता है, तो आप आज को देखिए, उसके पास्ट में क्या हुआ है उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, आप उसके प्रेजेंट में देखिए। वो प्रेजेंट में बहुत अच्छा इंसान है ना, तो आप उसका सपोर्ट करिए। हो सकता है वो इतना अच्छा इंसान बन गया हो आज के जनरेशन में कि आपको यकीन भी ना हो कि पास्ट में ये इंसान ऐसा था। क्योंकि वक्त के साथ साथ में हर इंसान बदलता है और बदलना भी पड़ता है और बदलनी भी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, लाइफ में कुछ नया कर पाते हैं और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ नया सोच पाते हैं। तो लाइफ में आप एक ही जगह बिल्कुल भी स्टक मत होइए, आगे बढ़िए, चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और ऊपर वाले सब कुछ माफ़ कर देता है। जिस समय आपको अगर ये रियलाइज़ हुआ ना कि मुझसे ये गलती हो गई है, अब मैं आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं। आप अपने लाइफ को एक नई दिशा की ओर आप ले जा रहे होते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते रहे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत अच्छी जगह पे और बहुत अच्छे इंसान आप बन जाएंगे। सो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।